कक्षा 7 विषय हिंदी सेमेस्टर 1 का पुनरावर्तन 1 में आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है? उत्तर आएगा, चिड़िया बहुत सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है। दूसरा प्रश्न है, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? उत्तर आएगा, सेठ के यहाँ चोरों ने डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोर दूर जंगल में सारा माल जमीन में गाड़ कर चले गए। कुत्ता सेठ जी को जंगल में ले गया और भौंककर वह जगह बताई जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। थोड़ा खोदने पर ही चुराया गया सारा माल सामान मिल गया। कुत्ते की इस वफादारी पर मुक्त होकर सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। तीसरा सवाल है, ईश्वर ने मनुष्य को किससे श्रेष्ठ बनाया? उत्तर आएगा, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। चौथा सवाल है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? उत्तर आएगा, बंजारा सेठ से रुपए उधार लेना चाहता था, पर गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में यहाँ रख दो। जब तुम सारे पैसे दोगे तब तुम्हारा या तुम्हें कुत्ता लौटा दूंगा। इस प्रकार सेठ ने रकम उधार लेने के लिए बंजारे के सामने कुत्ते को गिरवी रखने की शर्त रखी। पांचवा सवाल है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? उत्तर आएगा, पृथ्वी पर वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और सुलेखन कीजिए। दोस्तों, यह सुलेखन आपको पृष्ठ क्रमांक 28 से यह परिच्छेद सुवाच्य अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखना है और वर्तनी और विराम चिन्हों को भी विशेष ध्यान में रखना है। तीसरा सवाल है, टीवी देखने से लाभ हानि, इस विषय पर चर्चा कीजिए। यहाँ पर दो पात्र के संवाद रूप में हम लोग इस प्रकार चर्चा कर सकते हैं। रवि और सुरेश, रवि देखने के पक्ष में है और सुरेश टीवी देखने के नुकसान बताने वाला है। तो इन दोनों के बीच में जो संवाद हुआ वो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए, रवि कहता है, सुरेश मुझे लगता है कि टीवी देखना बहुत अच्छा होता है। इससे हमें नई नई जानकारियाँ मिलती है, जैसे विज्ञान, इतिहास और समाचार। सुरेश कहता है, हाँ रवि, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा टीवी देखें तो पढ़ाई पर असर पड़ता है, आँखों की रोशनी भी खराब हो सकती है। रवि कहता है, यह तो सही है, पर टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम और अच्छे कार्टून भी आते हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। सुरेश कहता है, लेकिन कई बार बच्चे हिंसक या गलत सा कार्यक्रम भी देखने लगते हैं। उनका असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। रवि कहता है, इसलिए हमें समय का ध्यान रखते हुए केवल अच्छे कार्यक्रम देखने चाहिए। सुरेश कहता है, बिल्कुल, अगर सीमित समय तक उपयोग करें तो टीवी हमारे लिए लाभदायक है, वरना हानिकारक। इस प्रकार हमें निष्कर्ष मिलता है कि टीवी देखना न तो पूरी तरह हानिकारक है और न ही पूरी तरह लाभकारी। सही कार्यक्रम और सीमित समय हमें ज्ञान व मनोरंजन देते हैं, जबकि अधिक देखना सेहत और पढ़ाई के लिए नुकसानकारक है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए, चिंता, अपूर्व, कार्य, पर्यटन, विद्यार्थी, प्रसाद, झूठ, ज्ञान, हल्दी। इन शब्दों को हमें शब्दकोश में इस प्रकार लिख सकते हैं। अपूर्व पहला शब्द आएगा, उसके बाद कार्य, चिंता, झूठ, ज्ञान,
पर्यटन, प्रसाद, विद्यार्थी और आखिर में आएगा हल्दी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। यहाँ पर भी हमें 5 शब्द दिए हैं, चारण, चौकोर, चिराग, चम्मच, चंद्रिका। इन शब्दों को हमें शब्दकोश में इस प्रकार लिख सकते हैं, चंद्रिका, चम्मच, चारण, चिराग, चौकोर। इस प्रकार हम लोग इन सभी सवालों के जवाब या प्रश्न उत्तर देख सकते हैं।